वही इलाका है जहाँ पे अभी वर्तमान में जो नैनीताल हाई कोर्ट है वो आने वाले समय में यहाँ पे हल्द्वानी हाई कोर्ट बन जाएगा। ज़मीनों के जो रेट हैं वो काफ़ी हद तक बढ़ चुके हैं। बिल्कुल सही है, हाई कोर्ट यहाँ पे आया है, इससे यहाँ के लोगों को बेनिफिट है। नमस्कार, न्यूज़ 31 उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ तनुजा और हम आज हल्द्वानी के गौलापार क्षेत्र में मौजूद हैं। पीछे आपने पुल देख के अनुमान लगा ही लिया होगा और आने वाले समय में इसको हल्द्वानी हाईकोर्ट के नाम से भी जाना जाएगा। जी हाँ, क्योंकि जो गौलापार में नैनीताल हाईकोर्ट शिफ्ट होने वाला है उस जगह पे मैं आज मौजूद हूँ। आपको आज पूरा यहाँ का नज़ारा दिखाऊंगी कि कहाँ पे आने वाले समय में हमारा हाईकोर्ट शिफ्ट हो जाएगा। और जहाँ तक बात है कि हाई कोर्ट जो हल्द्वानी में शिफ्ट किया जा रहा है, इसकी जो मेन वजह है वो है शहर का भूगोल। क्योंकि कहीं ना कहीं हल्द्वानी में अगर हमारा हाई कोर्ट शिफ्ट हो जाता है तो उससे लोगों के लिए जो है वो सुविधाएं बढ़ेंगी। हालांकि कुछ लोग इसके विपक्ष में भी हैं, कुछ लोग इसके पक्ष में भी हैं। जहाँ तक है गौलापार के क्षेत्र में इससे कहीं ना कहीं विकास को आगे बढ़ावा मिलेगा। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको जगह दिखाती हूँ कि कहाँ आने वाले समय में हाई कोर्ट शिफ्ट होगा। जैसे कि आप सभी को पता है, क्योंकि ये कैबिनेट की जो बैठक हुई है कुछ दिन पहले, उसी में जो ये प्रस्ताव है नैनीताल हाईकोर्ट को हल्द्वानी शिफ्ट करने का, उसको हरी झंडी मिल चुकी है धामी सरकार द्वारा। उसको जल्द से जल्द शुरू करने की कवायद भी शुरू हो चुकी है। कहीं ना कहीं से जमीन जो है वो भी आवंटित हो चुकी है। अगर मैं आपको दिखाऊं, जैसे आप गौलापार पुल जो है उसमें आप एंटर करते हो, थोड़ा सा उसके आगे आने के बाद आपको एक चौराहा मिलेगा जहाँ से आपको दो रास्ते मिलेंगे। एक रास्ता जो खेड़ा चौराहे की ओर जाता है और दूसरा रास्ता जो है वो भी घूम के खेड़ा चौराहे को ही टच करता है। तो इसकी जो बीच की जो भूमि है पूरी की पूरी, उस पे हाई कोर्ट बनने की पूरी संभावना बताई जा रही है। तो आपको मैं विजुअल के माध्यम से दिखाना चाहूंगी। इसके अंदर जो पूरी जमीन है लगभग 50 से 55 एकड़ की ये जमीन बताई जा रही है और यहाँ पे जल्द से जल्द हाई कोर्ट को शिफ्ट कर दिया जाएगा। कहीं ना कहीं जो गौलापार का जो इलाका है उसमें कृषि का काफ़ी क्षेत्र आता है और इससे कृषि क्षेत्र को भी बढ़ावा मिलेगा और जो भी यहाँ ठेकेदार कुछ भी यहाँ पे जो आय का साधन बनते हैं उनको भी आय के लिए उनको बढ़ावा मिलेगा। आप देख सकते हैं ये जो मुख्य आपको यहाँ पे चौराहा मिलेगा, इसके बीच की जो पूरी की पूरी ज़मीन है, यही ज़मीन आने वाले समय में हल्द्वानी हाई कोर्ट के नाम से जानी जाएगी। अब मैं आपको बता दूं कि जो ये मेरी राइट साइड में जो आप जगह देख रहे हैं, ये पूरा जहाँ पे आने वाले समय में हाई कोर्ट शिफ्ट हो जाएगा, ये वही जगह है। हालांकि इसके बीच जाके तो मैं आपको नहीं दिखा पाऊंगी क्योंकि अभी इसका कटाव भी शुरू नहीं हुआ और इसका काम भी अभी यहाँ पे शुरू नहीं हुआ है। सिर्फ ज़मीन ही जो है वो यहाँ पे देखी गई है हाई कोर्ट शिफ्ट करने के लिए, यही वो ज़मीन है। मैं आपको ऐसे विजुअल के माध्यम से दिखा सकती हूँ जहाँ पे आने वाले समय में हाई कोर्ट शिफ्ट हो जाएगा। कहीं ना कहीं इससे क्या होगा, भविष्य में गौलापार भी हल्द्वानी की तरह विकसित हो जाएगा। हाई कोर्ट शिफ्टिंग की खबर से यहाँ पे जो ज़मीनें हैं वो भी कहीं ना कहीं महंगी हो सकती हैं, क्योंकि अगर किसी क्षेत्र में, अगर किसी शहर में हाई कोर्ट शिफ्ट होता है तो चीज़ें भी बढ़ती हैं। आने वाले समय में एक अच्छा साधन भी है, क्योंकि ग्रेटर हल्द्वानी वाला जो सपना है गौलापार के लोगों का वो भी पूरा हो जाएगा। इसे तो देख सकते हैं आप विजुअल के माध्यम से, ये वही ज़मीन है पूरी की पूरी जहाँ पे हाई कोर्ट शिफ्ट हो जाएगा। जस्ट उसके बगल में जो स्टेडियम है, जो भी करोड़ों की लागत में जो स्टेडियम बना था, जस्ट इसके अपोजिट साइड में स्टेडियम भी मौजूद है। तो विकास को यहाँ पे कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बढ़ावा मिलेगा। अभी हम मेन गौलापार का जो चौराहा है, खेड़ा चौराहा, यहाँ पे मैं मौजूद हूँ। यहीं से आप गौलापार जहाँ पे भी हाई कोर्ट शिफ्ट होने वाला है वहाँ से आप एंटर करते हैं। पुल की तरफ भी यहीं से एंटर किया जाता है। मैं इसको कुल मिला के मेन चौराहा बोलूँगी और यहाँ पे मेरे को कुछ लोग भी मौजूद मिल रहे हैं। मैं उनसे भी बात करूँगी, देखूँगी कि जब हाई कोर्ट शिफ्ट हो जाएगा तो उसको लेके उनके मन में क्या सवाल हैं, क्या कुछ चल रहा है, उससे खुश हैं नहीं हैं। तो चलिए मैं उनसे बात करती हूँ एक बार। अंकल भी मौजूद हैं, इनसे भी मैं बात करने की कोशिश करती हूँ। नमस्कार अंकल। नाम क्या है आपका? मुकेश जोशी। तो जोशी जी, जैसे कि यहाँ पे हाई कोर्ट शिफ्ट होने वाला है कुछ ही दिन में, तो क्या लग रहा है कितना विकास मिल जाएगा गौलापार के लोगों को? ऐसा तो नहीं है कहीं बहुत ज़्यादा विकास मिल जाए, उससे कहीं दिक्कतें भी शुरू हो जाए?
विकास होगा, दिक्कतें तो कोई नहीं होगी। नहीं होंगी ना? नहीं, हाँ, मतलब पूरी तरीके से गोलापार के लोग इसको लेके संतुष्ट हैं। संतुष्ट हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे फिर इसको लेके? अरे मैं कह रहा हूँ बिल्कुल सही है, हाई कोर्ट यहाँ पे आया है, हम्म, इससे यहाँ के लोगों का बेनिफिट है हाँ, और तुम्हारे लोगों की दुकानें वगैरह ये अपना जी जी, रोजगार वगैरह बढ़ेगा इसमें। हाँ जी। तो सुना आपने, यहाँ पे इनका कहना है कि इससे कहीं ना कहीं रोजगार को भी बढ़ावा मिलेगा। आगे भी मेरे साथ यहाँ पे लोग मौजूद हैं, कोशिश करती हूँ मैं सबसे बात करने की, देखते हैं मुझसे क्या कहते हैं। नमस्कार सर, हाई कोर्ट शिफ्ट होने वाला है यहाँ पे, तो क्या लग रहा है आप लोगों को कि ये सही है या गलत है? कैसा निर्णय लगा आपको ये? बहुत सही है केले के लिए, गोलापार के लिए। दूसरा ये था कि हमारे यहाँ पे जो ISBT हम्म, पुराना प्रस्तावित हुआ था यहाँ पे, हम्म, तो धामी जी अगर उसमें भी थोड़ा ध्यान दें तो बहुत बढ़िया रहेगा बढ़िया रहेगा। खेड़े के लिए, खेड़ा गोलापार के लिए पूरे। अच्छा, बहुत लंबे समय से लंबित पड़ा है मामला ISBT का। भूमि भी चयन हो गया था, कई हजार पेड़ कट गए वहाँ पे, साल शीशम सागौन के कई हो गया। उसके बाद बताइए अभी तक रुका पड़ा है। अच्छा, हाँ। तो उस पे भी थोड़ा गौर किया जाए। अब गोलापार में जो है वो कृषि का काफ़ी क्षेत्र है ना, तो जैसे हाई कोर्ट शिफ्ट हो जाता है तो आपको क्या लगता है कि कृषि क्षेत्र में भी इससे कुछ फ़ायदा है, या फिर कृषि जो हमारी ज़मीनें हैं वो इससे महंगी हो सकती है? क्योंकि लोग क्या करेंगे, जहाँ हाई कोर्ट होता है लोग वहाँ ज़्यादातर, वहाँ जनसंख्या भी बढ़ती है, आय के साधन भी होते हैं, रोजगार भी लोगों को मिलता है। देखिए ऐसा है, अब तो कृषि लगभग यहाँ पे 30% रह गई है कृषि, अच्छा, और सारी जितनी भी भूमि है जो कृषक भूमि थी पहले, अभी सारी कॉमर्शियल हो चुकी है। लगभग 60% यहाँ सेल हो चुकी है जमीन। अब जो बची है 40% वो भी धीरे धीरे लोग कर ही रहे हैं, बेच रहे हैं उसे। थोड़ा हाई कोर्ट आने के उससे ज़मीनों का काफ़ी यहाँ पे ज़मीनों के जो रेट हैं वो काफ़ी हद तक बढ़ चुके हैं। बढ़ चुकी है। हाँ, खेड़ा गोलापार में। तो कहीं ना कहीं इससे सही भी है, क्योंकि गोलापार भी हल्द्वानी की तरह विकसित हो जाएगा जल्द से जल्द। हाँ, ये है कि विकसित हो जाएगा। हाँ, ठीक है, लोगों को रोजगार मिल पाएगा, कहीं पे होटलों का है और छोटे छोटे रेस्टोरेंट हैं। बाहर से लोग आते हैं, नैनीताल में आते थे कई लोग। ऑक्सीजन पूरा नैनीताल में जो है हाँ। हाई कोर्ट के उससे ही चलता था। थोड़ा कंजस्टेड के उससे तो ठीक है, यहाँ पे गाँव वालों को रोजगार काफ़ी मिल जाएगा इससे। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर। जैसा कि सर ने कहा कि रोजगार के भी अवसर लोगों के लिए खुल जाएंगे, क्योंकि नैनीताल में जैसे अभी तक हाई कोर्ट था, तो नैनीताल में टूरिस्ट प्लेस भी है वो, और वहाँ पे काफ़ी जब बाहर से पर्यटक घूमने आते हैं तो उनका दबदबा भी वहाँ पे रहता है। और हालांकि कुछ मौसम, बरसाती मौसम में भी नैनीताल इतना सेफ लोग नहीं मानते हैं जाना, तो काफ़ी अच्छा लोगों को यहाँ पे लग रहा है कि हाई कोर्ट हल्द्वानी में शिफ्ट हो रहा है। आगे की ओर बढ़ती हूँ, और भी लोग हैं मेरे साथ यहाँ पे, उनसे भी बात करती हूँ। सर, आपका नाम? राजू जायसवाल। तो जायसवाल जी, कैसा लग रहा है यहाँ पे आपका हाई कोर्ट शिफ्ट होने वाला है, तो क्या कहना ये पूरी जो ज़मीन है यहाँ पे, हाई कोर्ट अगर यहाँ पे शिफ्ट हो जाता है तो क्या लगता है आपको कि उससे कितना विकास गोलापार का होगा? गोलापार का तो बहुत विकास होगा। अच्छा, होगा, पक्का होगा। और ये काम तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था, पहले हो जाना चाहिए था, बस देर हो गई इस पे, देर है? हो गई। और क्या कुछ कहना चाहेंगे फिर आप? बाकी सब ठीक ही है। जो अब अगर ISBT भी बन जाता तो बहुत ही अच्छा था। और दूसरी बात, सबसे बड़ी समस्या है रेलवे ब्रिज की। अच्छा, जब तक रेलवे ब्रिज नहीं बनेगा तो ये सब बेईमानी है, क्योंकि जब ट्रेनें आती हैं ना, आधा पौन घंटा लेट हो जाती हैं। तो देख सकते हैं, मुद्दे तो बहुत हैं, चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी यहाँ पे और भी चीज़ें हैं, लेकिन जो अभी मेन मुद्दा है वो है नैनीताल हाई कोर्ट का, जो वर्तमान में अभी नैनीताल में है और आने वाले समय में हल्द्वानी में शिफ्ट हो जाएगा। और भी मुझे लोग मिलेंगे यहाँ पे, तो मैं उनसे भी बात करने की कोशिश करूँगी, वरना मैं आगे जाके आपको और भी यहाँ पे जगह दिखाने की कोशिश करती हूँ। आपने अभी खेड़ा चौराहा जहाँ पे मैं मौजूद थी, वहाँ पे मैंने कुछ ही लोगों से बात की। हालांकि दोपहर का समय है, इतने लोग अभी मौजूद नहीं है जितने लोगों से मैं बात करना चाह रही थी, लेकिन अब मैं कुंवर चौराहे की तरफ मुड़ती हूँ और मैं आपको दिखाऊंगी। ये जहाँ भी मैं आपको जिन चौराहों से होते हुए मैं जा रही हूँ, ये वही भूमि के किनारे के चौराहे हैं, जहाँ से जिसके अंदर जो है हाई कोर्ट शिफ्ट होने वाला है। और ये चारों ओर मैं आपको दिखा रही हूँ। अंदर जाने का भी मैं प्रयास करूँगी, अगर वहाँ पे किसी के घर बने होंगे तो मैं उनसे भी बात करने की कोशिश करूँगी कि यहाँ पे हाई कोर्ट शिफ्ट हो जाएगा। तो मैं सबसे पहले बढ़ती हूँ कुंवर चौराहे की तरफ, और चारों ओर घूम के मैं आपको दिखाती हूँ कहाँ पे कितनी दूरी पर जो है हाई कोर्ट शिफ्ट होने वाला है। उसके चारों तरफ का जो इलाका है वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। तो देख सकते हैं आप, राइट साइड पे जो आपको ये दिख रहा है, ये पूरा कुंवर साइड को मैं जा रही हूँ यहाँ से, और ये पूरी जो भूमि है यहाँ पे इसी पे हाई कोर्ट बनने वाला है, और यही वो रोड है
जहाँ पे आने वाले समय में विकास की जो किरण है वो दिख रही है, देख सकते हैं आप यहाँ पे। हालांकि यहाँ पे मुझे कुछ लोगों ने बताया भी है कि यहाँ पे कुछ सालों से जो ज़मीन की खरीद फरोख्त है वो भी बढ़ने लगी है, क्योंकि हाई कोर्ट शिफ्ट होगा तो यहाँ पे चीज़ें भी बढ़ेंगी यहाँ पे, और जो लोगों का जैसे कि अभी तक मैंने बाहर ही आपको दिखाने की कोशिश की थी, जो भी ये पूरा इलाका था जहाँ पे हाई कोर्ट शिफ्ट होने वाला है। अभी मैंने आपको बाहर ही दिखाया, जैसे खेड़ा चौराहा हो गया, उसके बाद कुंवर चौराहा आया बीच में। तो ये जो इलाके थे ये पूरा इसी ज़मीन के अंतर्गत आते हैं जहाँ पे हाई कोर्ट शिफ्ट होगा आने वाले समय में। हालाँकि अभी इसको जो है हम सिर्फ गोलापार के नाम से जान रहे हैं, आने वाले समय में हम इसको हल्द्वानी हाई कोर्ट के नाम से भी जानने लगेंगे। तब यहाँ का जो नज़ारा होगा वो बहुत अलग होगा। अभी मैं आपको जो अभी दिखाने जा रही हूँ, मैं आपको अभी हम भी एक ऊंची सी जगह पे आके मैं आपको ये दिखाने का प्रयास कर रही हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब मैं आपको विजुअल के माध्यम से दिखाऊंगी। ये वही इलाका है जहाँ पे अभी वर्तमान में जो नैनीताल हाई कोर्ट है वो आने वाले समय में यहाँ पे हल्द्वानी हाई कोर्ट बन जाएगा। और ये इलाका आज कुछ ऐसा देखने को मिल रहा है, आने वाले समय में इसकी जो पूरी रूपरेखा है वो कुछ और ही आपको दिखेगी यहाँ पे। और जितना भी आपको यहाँ पे ज़मीन दिख रही है, ये सारी चीज़ें आपको दिख रही हैं, बहुत सारे बदलाव इसमें देखने को मिलेंगे। और ये पूरा जो चारों ओर मैं अभी घूम के आई हूँ, ये जो जितने भी चौराहे थे मैं घूम के आई वहाँ से, उसके बीच में ये पूरा जो इलाका है वो आता है। और आने वाले समय में यहीं पे हाई कोर्ट जो है वो रहेगा। तो देख सकते हैं आप विजुअल के माध्यम से अभी किस तरीके का है, और आने वाले समय में भी मैं ज़रूर कोशिश करूँगी कि मैं यहाँ पे आऊँ और ये मैं आपको यहाँ का मंजर, जो तस्वीरें हैं यहाँ से मैं आपको दिखाऊँ। तो जैसा कि आपने देखा कहाँ पे हल्द्वानी में जो हाई कोर्ट शिफ्ट होने वाला है, मैंने आपको पूरा इलाका दिखाया। और आने वाले समय में हालांकि बहुत जल्द ही यहाँ पे जो होगा वो हाई कोर्ट शिफ्ट हो जाएगा। आपने पूरा इलाका, मैंने कोशिश की जितना मैं आपको दिखा सकूँ वो मैंने आपको दिखाया। अब कहने वाली बात होती है कि ये तो एक अच्छी बात है कि हाई कोर्ट हल्द्वानी में शिफ्ट हो रहा है, इससे बहुत सी अच्छी चीज़ें भी यहाँ पर होने को मिलेंगी। लेकिन कहीं ना कहीं अगर हल्द्वानी में हाई कोर्ट शिफ्ट हो जाता है तो जो गोलापार जो ये रास्ता है इसमें जाम की समस्या भी उत्पन्न हो सकती है। हालांकि जल्द से जल्द इस पर भी कहीं ना कहीं काम शुरू कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर आवाजाही ऐसी अगर जाम रहा तो लोगों को यहाँ आने और यहाँ पहुँचने में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। बाकी ऐसे ही जुड़े रहे मेरे साथ ग्राउंड जीरो से, पल पल की अपडेट आप तक पहुँचाती रहूँगी। कैमरामैन संतोष के साथ मैं तनुजा, न्यूज़ 31 उत्तराखंड, हल्द्वानी।